अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अभी तक रोयत हलाल कमेटी बैठी हुई है, उनका इजलास जारी है। जिस वक्त ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि कल ईद है या परसों ईद है। अगर अनाउंस हो गया तो कल ईद हो जाएगी और आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। अगर नहीं हुआ तो फिर कल रोज़ा होगा और कल आपसे मुलाकात होगी। आज का जो दिन था सियासत में काफ़ी हंगामा हेज रहा। हंगामा हेजी आपको पता है कि उसकी वजह से है जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटा लिया हुआ है पंजाब और केपीके के इलेक्शन के ऊपर। तो आज भी उसकी समाअत हुई और समाअत के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी 14 मई हमने तारीख डिसाइड कर दी, हम उससे आगे नहीं जा सकते। फिर उन्होंने कहा कि अगर सियासी जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात पे आमादा हो जाए तो आइन में गुंजाइश पैदा की जा सकती है, हम अपना फैसला बदल भी सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन जो तारीख को आगे नहीं लेके जा सकता, तारीख को सिर्फ हम आगे लेके जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो नॉमिनेशन फाइलिंग की जो डेट है वो बढ़ा सकता है, लेकिन इलेक्शन 14 मई को होंगे। लेकिन साथ जमातें बैठ जाए तो फिर इलेक्शन जो है वो आगे भी जा सकते हैं, मुल्क में एक दिन भी इंतखाबात हो सकते हैं। और जमात इस्लामी सियासी जमातों को आज उन्होंने बुलाया हुआ था, तो जमात इस्लामी जो थे उन्होंने कहा कि गंदम की कटाई हज है तो यानी कि जुलाई में कर लें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, जुलाई में भी हज के बाद भी इकट्ठे हो सकते हैं। यानी कि वो चाह ये रहे कि मेरी ज़र निगरानी जो है वो इलेक्शन पूरे मुल्क में हो जाए। तो जुलाई का मतलब तो ये है कि जमातें अभी से फिर असम्बली तोड़ दे ताकि वो जुलाई में इलेक्शन के अंदर जा सके। तो बजट कौन देगा जनाब? IMF से फाइनल डील कौन करेगा? अभी तक तो आपको सऊदी अरब ने पैसे भी नहीं दिए हैं, क्यों मुल्क डिफॉल्ट करवाना है? ऐसा कहते हैं चीफ जस्टिस साहब को, कहते हैं कि वो जाएं और जाके IMF से मुज़ाकरात करके उनको समझा दें। वैसे ये कैसा आइन है कि जो 90 दिन से ऊपर इलेक्शन का कहता है कि नहीं हो सकता, लेकिन अब 90 दिन से ऊपर चला गया हुआ है। तो जहाँ पे 105 दिन हुए वहाँ से 205 दिन भी हो सकते हैं। आप तो अपना जो है उसको नज़रियात को खुद ही बदलते जा रहे हैं। जब कभी आप कह देते कि इलेक्शन नहीं हो सकते, और जब कभी कह देते कि इलेक्शन हो जाएंगे, हम गुंजाइश निकाल सकते हैं। आइन में गुंजाइश नहीं, यानी कि आइन आपकी मर्जी का मालिक बन चुका। और वैसे भी ये जो सारा इस वक्त सिलसिला फैला हुआ है, ये इन्हीं के फैसले की वजह से फैला, जो उन्होंने 63A के ऊपर जो फैसला दिया था। वो जो एक उन्होंने फैसला दिया मुतनाज़ा किस्म का, वो फैसला अगर ये ना देते और उसके ऊपर फुल कोड बना लेते, जो कि तमाम सियासी जमातें इनसे उस वक्त दरख्वास्त कर रही थी, तो इन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने कहा 4 बजे तक हम उस वक्त नहीं मानो। ये कंट्रोवर्शियल फैसला दिया और उसी की वजह से वहाँ पे वो जो एक अकलियत वाले 10 सीटों वाले जो थे वो वज़ीर आला बने, और फिर वो ब्लैकमेल हुए इमरान खान के हाथों और उन्होंने असम्बली तोड़ी। वरना वहाँ पे अगर कोई स्टेबल हुकूमत होती तो आज मुल्क के ये हालात नहीं होते। एक केपीके की हुकूमत जाती तो उससे इतना फ़र्क ना पड़ता। लेकिन जनाब, हमें तो आदत है इमरान खान साहब के इश्क में गिरफ्तार जजीज़ के ऐसे ही फैसले देखने की। और उनका कहना है जी हमने डेट दे दिया, जी हम पीछे नहीं हट सकते। और मेरे पास ISI का DG आ गया, MO आ गया, फलाना आ गया, मुझे ब्रीफिंग दे दी। मैंने उनको कहा नहीं जी, फैसला ले लिया, हम पीछे नहीं हट सकते। जनाब अली, आप ये धमकियाँ, ये बातें, ये जो है ना, किसी और को सुनाए। हमें भी पता है आपके क्या हालात है और आप किस किस्म के हैं। और इस मुल्क ने सबसे जो बदतरीन तारीख देखी है आमरीत के बाद, वो जुडिशल तारीख है। हमारी जुडिशरी की कोई अच्छी तारीख नहीं है, ना कोई अच्छी मिसालें उन्होंने कायम किया कि हम दुनिया को बता सकें। हमारी जुडिशरी की तो कोई मिसाल दुनिया में देने के काबिल ही नहीं है। कोई जज बहुत ही कम, कोई एक आध निकलता होगा जिसमें दुनिया में जिनकी कोई इज्जत होती होगी। वरना दुनिया ना हमारे निज़ाम सिस्टम के ऊपर एतबार करती है, ना हमारे जजेस के ऊपर एतबार करती है। बहरहाल जी, वो फिर जजेस ने कहा कि 4 बजे तक का टाइम देते हैं, सियासी जमातें जो मुज़ाकरात कर ले। बड़ी बात है जी, जो जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ लगा रही हैं, जिनकी सियासत खासतौर पर PTI की नफरत से भरपूर है, जो कहते थे मैं चोरों, डाकुओं, दहशत गर्दों के साथ बैठ जाऊंगा, इनके साथ नहीं बैठना, वो 2 घंटे के अंदर मुज़ाकरात करके एक तारीख पे कैसे वो जो है वो मुत्तफिक होंगे? मतलब कोई करने वाली बात होनी चाहिए, आप टाइम तो दें किसी को। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने आसिफ अली जरदारी की तारीफ की कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, मुज़ाकरात करें, मेरे लाडले के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं वो, तो मेरे लाडले को मना रहे हैं वो। तो यानी कि एक तरह से कहना चाहिए जैसे तमाम जमातें, अगर तो देखिए जमातों में जो बड़ी जमातें हैं मेन, वो तो एक पेज के ऊपर सिर्फ एक इमरान खान नहीं है ना। तो आप कहना तो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को मना लें। तो वो जी इन्होंने कहा कि 4 बजे तक समाप्त करते हैं, आप जाएं जाके मुज़ाकरात हो कर लें। इतने में मौलाना फजल रहमान भी कुछ लचक दिखाएंगे। फिर मौलाना साहब ने जो लचक दिखाई, मौलाना साहब ने पट्टे चक के रख देते। वो आए, उन्होंने कहा कि जी आप डंडे के जोर के ऊपर, बंदूक के जोर के ऊपर हमसे नहीं मनवा सकते हैं। वो बंदा जो सियासी नहीं है, जिसको हम कहते हैं सियासत से निकालें, आप हमें कह रहे हैं उसका मुज़ाकरात करें, आप उसकी फरमाइश के ऊपर ही सारे काम करें। आपके पास भी वही शनाख्ती कार्ड है जो मेरे पास है,
आप मेरे ऊपर ज़बरदस्ती जो है ना वो कुछ नहीं कर हम हमसे करवा सकते हैं। हम मुज़ाकरात इस तरह से नहीं करेंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं, अभी भी कहते हैं कि इंतखाबात एक ही दिन जो है वो होने चाहिए तमाम उसके। और आप इमरान खान की मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर सकते और ना ही इमरान खान के लिए आप फ़ैसले कर सकते। आप जज हैं, आप अपने फ़ैसले सोच समझ करें, हम आपको मानते ही नहीं। उन्होंने कहा मैं इन 3 जजों को मानता ही नहीं हूँ। हमने तो पार्लियामेंट के अंदर इनके फ़ैसले को मुस्तरद किया, तो मैं इनके पास कैसे चला जाऊँ? वैसे चीफ जस्टिस ने भी एक अच्छी चाल चली कि मैं सियासी जमातें मेरे पास आ जाएँगी तो एक तरह से हमें वैलिडेट कर देंगे कि ठीक है, काम ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा उससे पहले एएनपी ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमने इन 3 मुतनाज़ा जजेस के सामने नहीं जाना, ना हमने पेश होना है। मौलाना ने भी आज कह दिया कि जी मैं तो इनको मानता नहीं, तो मैंने इनके सामने पेश नहीं होना है। उसके बाद आगे जी बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो बिलावल भुट्टो ने भी आके कहा कि जनाब इससे पहले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का पंजाब का आया था आइन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो माना किसी ने? वो नहीं माना गया। आप 3 अक़लियती का एक फ़ैसला है, उस अक़लियती फ़ैसले को हमारे ऊपर इम्पोज़ करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात बंदूक के ज़ोर पे नहीं हो सकते, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पता है क्या धमकी लगाई? चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मुज़ाकरात करो, एक डेट तो उत्ते आओ, वरना मैंने 14 मई की डेट दी हुई है और 14 मई को मैंने इलेक्शन करवा देने हैं हमने। तो एक तरह से धमकियाँ दी जा रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि जी हमारी बात मानें, 14 मई को इलेक्शन कर लें, या कोई डेट इमरान खान को साथ बिठाएं, उसको मुत्तफिक करवाएं, किसी डेट के ऊपर ले आएं, वरना हमने अपना फैसला दिया, इस फैसले के संगीन नताइज आ सकते हैं, मतलब बला 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 बला। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, अक़लियती फैसला हम पे इम्पोज नहीं किया जा सकता, तो ना ही बंदूक के जोर के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं। अभी हम मिल बैठे हैं, हम आपस में फैसला कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरों के पास भी जाएंगे। दूसरी बात है कि जब मुज़ाकरात करने होते हैं ना, तो फिर दिल को बड़ा करके आया जाता है, ज़र्फ बड़ा रख के आया जाता है। इमरान खान साहब अगर मशरूत आमादगी के साथ 4 शराइत लेके आ जाएंगे कि जी मेरे केसेस खत्म करो, मेरे वर्क के केसेस खत्म, तो हमारे जो इस्तीफे मंजूर कर लिए वो वापस उनको किया जाए, हमें असेंबलियों में आने दिया जाए, अपोजिशन लीडर हमारी मर्जी का हो, तो फिर इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होते हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठें, खुले दिल के साथ जाएं, कुछ सुने, कुछ सुनाएं, और उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के फिर ये चीज़ें जो होती हैं ना अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल होती हैं। हमने सियासतदानों को हमेशा मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठे देखा, मुज़ाकरात में जंगें भी के ज़रिए जंगें भी जीतते हुए देखा हुआ है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुज़ाकरात के ज़रिए ही 91,000 फ़ौजी जो थे वो इंडिया से वापस लेके आए थे। तो सियासतदान कभी भी अपनी सियासत को बंद गली में नहीं लेके जाता, और हमेशा मुश्किल जगहों से भी वो अपने मुज़ाकरात के ज़रिए कोई ना कोई हल निकाल लेता है। आप आज़ाद कश्मीर में देख लें कि हुआ क्या है, वहाँ पे भी सियासतदान मिल बैठे, और पीटीआई के देखें हुकूमत पीटीआई के साथ हुआ क्या है, वो तो रात को समझते रहे ये हमारा बंदा है और हमारी हुकूमत दोबारा बन रही है। उसने कहा नहीं जी मैं तो आज़ाद जीत के आपके साथ शामिल हुआ था, मैं तो जा रहा हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया और अब कोalition गवर्नमेंट बन गई है। स्पीकर को पीपल्स पार्टी का आएगा, सीनियर वजीर नवाज लीग का आएगा, या पता नहीं स्पीकर नवाज लीग का, सीनियर वजीर पीपल्स पार्टी के हैं। इस तरह इनकी कोई आपस में वो इत्तेहाद वगैरह बना है और पीटीआई का साहब वहाँ पे हैंड हो गया है। तो पीटीआई जो है ना वो हक्का बक्का रह गई है और उसको समझ नहीं आई कि उसके साथ हुआ क्या। तो सियासतदान तो यही होते हैं, जो पुराने सियासतदान जीरक सियासतदान होते हैं, अपनी सियासत को ख़त्म नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं से रास्ते निकालते हैं। तो बहरहाल जी बिलावल भुट्टो ने ये बात की, उससे पहले मौलाना करके गए। तो फिर हुआ ये कि अब जो अदालत थी उसे 27 अप्रैल तक समाज जो है वो मुलतवी कर देगी। 27 अप्रैल को हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जी फारूक एच नाइक वगैरह हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी सियासी जमातों से हमारी बात चल रही है तो आप हमें टाइम दें। शाह महमूद कुरैशी वगैरह जो थे वो पार्लियामेंट के वो कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे, तो वो जो अदालत का हुक्म था वो भी आके पीडीएम की जमातों ने के लोगों ने सुनाया, और उनको आके अदालती अमले ने बताया शाह महमूद कुरैशी कि जी चीफ जस्टिस साहब जाजुल हसन साहब आपसे बड़े माजरत ख्वाह हैं, लेकिन समात मुलतवी कर दी गई, अब 27 अप्रैल को आइएगा तो उस दिन देखते क्या होता है। पीटीआई ने अपने टिकट भी जारी कर दिए, अभी सब सामने तो नहीं आई लेकिन फैसलाबाद का आया है। और मोरिसी सियासत की बात करने वालों ने हसन न्याजी को, अपने भांजे को, फैसलाबाद से टिकट दे दिया है। और शहबाज गिल साहब बेचारे जो हमारे खाते रहे, वैसे मुझे लगता है इसीलिए वो भाग गए मुल्क से, उनको कोई टिकट नहीं दिया गया। और पता नहीं ये जो कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपया, वो एक जो ऑडियो लीक आई थी कि 1 करोड़ रुपया जो है वो लिया जाएगा जी चेयरमैन साहब से मुलाकात का। महमूद रशीद जो कह रहे थे, किसी को महमूद रशीद नहीं थे, इजाज जो थे उनकी पार्टी के सेनेटर इजाज, वो कह रहे थे जी 1 करोड़ रुपया जो चेयरमैन साहब से मुलाकात का लिया जाता तो टिकट के उसके अलावा पैसे, तो
तो सोच लो जी 297 टिकटों के ऊपर कितना पैसा खान साहब जो है वो कमा चुके हैं। तो ये सारा पैसा इंतशार के ऊपर और फितना फसाद और इन सब के ऊपर लगना है। और ये सारी बातें ही हैं, बहुत से लोगों के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि पार्टियों के लिए मारे हम खाते रहो टिकट मीरजादों के बेटों को दे दिए, वो अफजल शाही को भी मिल गया। तो अब तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अपने होते हुए वो दामाद की सीट तो निकलवा देंगे। कि ये लोग रिटायर्ड हो गए तो सीटें कौन निकालेगा, पता नहीं। बंदियाल साहब के भी किसी रिश्तेदार को या इजाजुल हसन मुनीब अख्तर के रिश्तेदार को टिकट तो नहीं मिली जो इतनी जल्दी है पंजाब के इलेक्शन। केपीके का कोई नहीं सोच रहा, सारे 90 दिन की जो शर्त है ना वो पंजाब के अंदर है। तो देखते हैं जी ये ईद कैसी गुजरती है। फिलहाल 27 अप्रैल तक तो आराम से गुजरेगी। हाँ जी, वो एक और मामला हुआ जी, बुशरा बीबी भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने कहा जी ईद के दौरान ऑपरेशन हो सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अदालत ने कहा कि जी एजम्पशंस के ऊपर हमारे पास ना लेके आए दरख्वास्त, और ऐसी दरख्वास्त आपको जमा ही नहीं करवानी चाहिए थी। तो उन्होंने ठोक दिया 1 लाख रुपया बुशरा बीबी को जुर्माना, कि आप जुर्माना अदा करें, और दरख्वास्त भी साथ खारिज कर दी। इससे पहले इमरान खान भी गए थे तो उन्होंने कहा जी इनको हरासा ना किया जाए, लेकिन हम ऑपरेशंस को रोक नहीं सकते हैं। तो देखना ये ईद पे क्या होता है, वही कारकुनान के साथ होता रहेगा। जमान पार्क पहुंचो तो जमान पार्क पहुंचो, यार ईद आराम से गुजरती है। ये तो ईद के दिनों में ही पता चलेगा जी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।